संसद का विंटर सेशन आज खत्म हो गया है। सोचिए, जरूरी मुद्दों पर सदन के अंदर बात होनी चाहिए थी। उन तमाम मुद्दों को साइड कर वंदे मातरम पर बात हुई। मनरेगा का नाम बदलकर रामजी वर्सेस गांधी जी हो रहा था। लेकिन जरूरी मुद्दों पर न सरकार सवाल लेना चाहती थी और ना ही विपक्ष की कोई बात सुनना चाहती थी। लेकिन किस तरीके से देश में जरूरी मुद्दों को भटकाने की निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री की तो हर बार की ये बात है कि जब सदन का सत्र जैसे ही चालू होता है, देश के प्रधानमंत्री सवालों से भागकर विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। विदेशी दौरे से लौट कर आए हैं देश के प्रधानमंत्री, और देखिए विपक्ष के नेताओं के साथ किस तरीके से खिलखिलाते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चारों तरफ उनके एयर प्यूरिफायर लगे हैं। ऐसा लगता है कि मानो विपक्ष और सरकार एक ही है और इसका सिर्फ और सिर्फ निशाना बनती है आम जनता। मनरेगा में मजदूरी करने वाले किस तरीके से गरीब, लाचार, बेबस लोग काम करने का काम करते थे, उनको रोज काम करने के बजाय पगार मिलती थी, अब उस पर भी कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सरकार चाहती है कि आपकी जेब से कैसे भी करके पैसा खींचा जाए। टैक्स बढ़ाकर, चाहे स्कूलों की किताब पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, कफन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। और ये लगातार सवाल सदन के अंदर पूछा जाता है कि मनरेगा को जिस तरीके से सुधार की जरूरत थी, आपने नाम ही बदल दिया, जरूरी मुद्दों को साइड रख दिया। दिल्ली में जिस तरीके से अटैक हुआ था, दिल्ली पॉल्यूशन से लगातार जनता मर रही है, इन तमाम मुद्दों को शांत करने के बजाय किस तरीके से विंटर सेशन को ही समाप्त कर दिया गया। अब अगले सेशन में न जाने कौन से सवाल होंगे, लेकिन सवाल पूछने पर देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा जरूर आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सत्ता पर किन मुद्दों पर काबिज हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की। देश की राजधानी में इस बैठक को आयोजित किया गया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 6 मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद लगातार सदन के अंदर सरकार के जरूरी मुद्दे पर ध्यान खींचते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। इन तस्वीरों को देखते जाइए। चंद्रशेखर आजाद ने लगातार अपने विंटर सेशन के दौरान सरकार से पूछे जाने वाले सवाल हैं जो सरकार ना तो सुनना चाहती है और ना ही विपक्ष के नेता इन तमाम जातिगत मुद्दों को बहस का मुद्दा बनाते हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम, वोटर लिस्ट, यहां तक कि मनरेगा जैसी विषय पर आज अपनी बात की और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार को कटौती करने के बजाय गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करे, इस देश में तानाशाही खुलेआम हो रही है। आपको जरूरी मुद्दों से भटकाकर नेहरू जिन्ना पर लेके जाया जाएगा, आपको पाकिस्तान ले जाया जाएगा, आपको मुसलमानों के बुर्खों पर ले जाया जाएगा। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर उन्होंने 6 मुख्य बातों पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा आज ऑल इंडिया की बैठक में चुनाव आयोग द्वारा संचालित वोटर लिस्ट के विशेष गहन पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि किस हिसाब से पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। साथ ही उन्होंने दूसरा मुद्दा रखा, पिछली ऑल इंडिया की बैठक में पार्टी संगठन की तैयारी व पार्टी को आर्थिक मजबूती देने और हर वर्ष अपने महापुरुषों के सम्मान में किए जाने वाले कार्यक्रम आदि से संबंधित दिए गए जरूरी दिशा निर्देश भी शामिल की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाने के साथ साथ देश की चुनावी व्यवस्था को सही, स्वतंत्र, निष्पक्ष, धनबल और बाहुबल के दुष्प्रभाव पर सरकारी साम दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से मुक्त बनाने हेतु सख्त कदम की भी जरूरी है, ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्षों में लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी धन वितरण के बल पर जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हुआ, गंभीर मामला, इस पर उतना ही गंभीर उपाय जरूरी है। बिहार चुनाव के कड़वे अनुभव से सबक लेकर नए चुनावी हालात का सामना करने के लिए अपनी पूरी तैयारी में लगना होगा। साथ ही मनरेगा के स्थान पर नई योजना में केंद्र सरकार का अंश 90 से घटाकर 7% तक करना प्रस्तावित है, जिसका प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ेगा। साथ
साथ ही राज्यों पर इसका विरोध स्वाभाविक है। वैसे केंद्र योजना वित्तीय भार केंद्र सरकार का वहन करे तो बेहतर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया बैठक की, जिसमें सरकार का ध्यान केंद्रित करने की उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है और उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी बात कही है कि बिहार में जिस तरीके से चुनावी परिणाम रहे, इससे सबक लेकर आगे के चुनाव पर हमें काम करने की बेहद जरूरी है। एसआईआर के संबंध में उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 प्रदेशों में और शासित राज्यों में चल रही एसआईआर अभियान के द्वारा लोगों के व्यवहारिक दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको ध्यान में रखकर देश के बाकी के राज्यों में अपनी तैयारी पहले से शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि खासकर गरीब, मजदूरों, शोषितों, पीड़ित व बहुजन समाज के लोग वोटर बनकर वोट डालने के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार से कहीं वंचित न रह जाए, क्योंकि वोट को यही ताकत बहुजन समाज को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप यही शोषित के शासक वर्ग बना सकती है। अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी का सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का वास्तविक राजनीतिक संघर्ष व संवैधानिक लक्ष्य है। तो उन्होंने एसआईआर पर सबसे बड़ा निशाना साधा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनावी परिणामों को लुभाने के लिए लगातार पैसे बांटे जाते हैं, उस पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। वोटरों को लुभाने के बजाय काम पर सरकार ध्यान दे, राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। पैसा देकर जनता का वोट तो खरीद लेते हो, लेकिन जनता का विकास कौन करेगा? ये सरकारों को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। सत्ताधारियों को इन तमाम मुद्दों पर गहन चिंतन करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने देश में आम जनता का चुनाव यही है कि वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल को शुद्ध बनाने के साथ साथ चुनावी व्यवस्था को सही से स्वतंत्र, निष्पक्ष, साफ सुथरा, धन बल, बाहुबल के दुष्प्रभाव के साथ सरकारी साम दाम दंड भेद हथकंडों से मुक्त कराकर साफ पाक बनाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही हाल के वर्षों में, खासकर अभी हाल में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले सरकारी धन का किस तरीके से उपयोग किया गया था, इस पर भी गहन चिंतन करने की जरूरत है। सवर्ण समाज के नेताओं की बात करें तो उनके पास सब कुछ है, धन बल है, बाहुबल है, और जाति के नाम पर तमाम एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस देश में जाति की राजनीति इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से चुनावी मार झेलनी पड़ती है, जबकि जनता जो है वो अपने विकास पर वोट देना चाहती है, लेकिन परिणाम कुछ और ही आते हैं। इसके अलावा देश में महंगाई, बेरोजगारी आदि के फलस्वरूप मजदूरी, पलायन की समस्या पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित करने की उन्होंने कोशिश की है। मनरेगा भी उनके मुद्दों में था और इसके साथ बीएसपी द्वारा हर वर्ष की तरह आने वाले अगले महीने दिनांक 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाने जाएगा, जबकि देश के बाकी राज्यों में जोन स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य से संबंधित केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, अन्य वरिष्ठ पत्रकार अलग अलग जोन में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में 3 बार गठबंधन की सरकार सन 2007 से 12 के पूर्ण बहुमत की रही। सरकार के दौरान जनहित, जन कल्याण व यूपी विकास के साथ साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में तथा सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत रहे बहुजन समाज के समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरु, महापुरुषों में खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर व मान्यवर काशीराम जी के पूरा आदर सम्मान देने हेतु ऐतिहासिक महत्व के अनेक कार्य किए गए हैं, जिससे यहाँ पार्टी के अति महत्वाकांक्षी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की ठोस बुनियाद पड़ी है। आदि के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि लोगों के सत्ता संघर्ष के लिए बहुजनों को प्रेरणा मिल सके। अंत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी राज्य यूनिट के तमाम छोटे पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यवाह को आगे बढ़ाने के लिए
तन मन धन से संघर्ष ये जारी रहेगा, इसका संकल्प भी लिया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये प्रेस रिलीज जारी कर सरकार का इन मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से एक पत्रकार के तौर पर वही सवाल पूछूंगी कि सदन के अंदर जब सवाल पूछने का समय आता है तो देश के सत्ताधारी लोग जो हैं वो सवालों से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर आप कोई भी पॉलिसी का नाम बदल देंगे जनता का विकास हो जाएगा। अरे अमरूद को आम कह दोगे तो वो आम नहीं बन जाएगा। मनरेगा को तुम राम जी कह दोगे या राम कहोगे या कुछ भी नाम दे दोगे, उससे गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का, जो तमाम पीड़ित हाशिए पर खड़े हैं, उनका विकास कैसे होगा, इस पर बात करनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज चढ़ाने वाले थे चप्पल पहनने वाले को, लेकिन जैसे ही चप्पल पहनने वालों का सवाल संसद में उठता है, देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज पर बैठकर विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। किस तरीके से देश में गरीब, शोषित, वंचितों के वोट का मजाक बनाया जाता है और जब जब चुनाव आता है उनके पैर पकड़ लिए जाते हैं, उनके साथ खाना खाया जाता है, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों पर कौन बात करेगा, उनकी शिक्षा पर कौन बात करेगा, उनके रोजगार पर कौन बात करेगा? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ वही लोग पूछ सकते हैं जिनके अंदर बाबा साहब के दिए हुए तमाम संस्कार मौजूद होंगे, जिसने गरीबी देखी होगी, जिसने बेरोजगारी का आलम झेला होगा। अरे बहुजन समाज के व्यक्ति, बहुजन समाज के नेता आज भी चाहे सत्ता में भले ही रहे न रहे, लेकिन वो अपने सामाजिक कारवा को आगे बढ़ाकर आज भी सरकार से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आप गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर कब काम करेंगे? नाम बदलने से अगर देश का विकास होता है तो आप बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट बने हैं उन तमाम चीज़ों का नाम बदल दीजिए। आपने एक संसद बना दिया, इसी को विकास नहीं समझा जाएगा। देश में पिछले कई सालों से सरकारें नाम ही तो बदल रही हैं। अरे देश के हालात बदलने की ज़रूरत है, देश की स्थिति बदलने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जहाँ पर विज्ञान का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ तकनीक पर बात हो रही है, हम सदन के अंदर अपने सांसदों के सवाल को लेने के लिए तैयार नहीं और डिबेट भी करेंगे तो वंदे मातरम पर। सड़क से लेकर संसद तक ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना चाहती है और आपके मुख्य मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इन तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।